मालेगांव के लिए और सियासी तौर पर वो तमाम हजरात जो हमारे मरहूम शेख रशीद शेख सफ़ी साहब से दिल वाबस्तगी रखते थे, उनके लिए ये बहुत दुख की घड़ी है और बहुत दुख का मकाम है। गुज़िश्ता साल शेख रशीद साहब का जो है तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। आज अभी इस वक्त उनकी तदफीन अमल में आ रही है। पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, ज़ाती तौर पर मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी लोग जो है जनाजे में शरीक है। एक बड़ा जम्मे गफ़ीर है और इस मौके पर मरहूम के अहले खाना तसल्ली के मुस्तहिक भी हैं और मालेगांव के लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को महसूस करते हैं और जनाजे में एक बड़ी तादाद मौजूद है। आज इस मौके पर शेख रशीद साहब की तदफीन हो रही है। मालेगांव के लिए शेख रशीद साहब का वजूद गनीमत था और मालेगांव के उन लोगों के लिए जो गरीब थे, ज़रूरतमंद थे, मोहताज थे, शेख रशीद साहब जो है खामोशी के साथ उनकी मदद किया करते थे, ताउन किया करते थे। गरीबों के हक़ में इनका वजूद एक बहुत बसा गनीमत था। आज उनके चले जाने की वजह से मालेगांव के लोग बहुत दुखी हैं और आज तदफीन का मौका है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मरहूम से दिली ताल्लुक़ रखते हैं, वाबस्तगी रखते हैं, उनके लिए दुख का सानिया और दुख की घड़ी है। मरहूम बहुत सी खूबियों के मालिक थे। थोड़े से वक्त के अंदर उन तमाम खूबियों को शुमार करवाना मुश्किल है। एक बुनियादी बात मैंने कही कि उनका वजूद मालेगांव के लिए, ख़ास तौर पर गरीबों के लिए, मुस्तहिक और ज़रूरतमंदों के लिए बसा गनीमत था। उनके चले जाने से एक खला है और उस खला का पुर होना बज़ाहिर मुश्किल है, लेकिन कुदरत का एक निज़ाम है कि अल्लाह पाक ने ये कायनात बनाई है तो इसके निज़ाम को वो चलाते भी हैं। और फिर ये कि हर ज़रूरत के मौके पर अल्लाह पाक ऐसे अफराद को खड़ा कर देते हैं जो अल्लाह के बंदों की ज़रूरतों को पूरा करते रहे। दुख की इस घड़ी में मैं भी और इस वक्त जितने लोग जनाजे में शरीक हैं, सभी लोग मरहूम के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। इंसान होने के नाते जाने अनजाने में जो कोताहियाँ हो गई हों, अल्लाह ताला दरगुजर का मामला फरमाए और मरहूम के अहले खाना और मुताल्लिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। मालेगांव शहर के माजी आमदार, माजी महापौर शेख रशीद साहब, इनका कल दुखद निधन हुआ। सभी मालेगांव शहर वासियों की तरफ से, मालेगांव तालुका की तरफ से, नासिक ज़िला के तमाम आवाम की तरफ से मैं शोक प्रकट करता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, माननीय अजीत दादा पवार साहब ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने शेख रशीद साहब का जो दुखद निधन हुआ, उनका अंत्य संस्कार पूरे शासकीय इत्माम में होने के आदेश निर्गमित किए हैं। मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब ने एक शून्य में से जो अपना कारकिर्द शुरू किया, गौर गरीब लोगों के सुख दुख में शामिल होना, गरीब तबके के लिए काम करना, शहर के डेवलपमेंट विकास के लिए काम करना, सभी शहरवासी उनको याद करेंगे। परमेश्वर भगवान आणि ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ उनको अच्छी जगह मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। आज हमारे शहर मालेगांव के लिए रंज व अलम और सदमे का दिन है कि हमारे शहर के कदीम और तजर्बाकार सियासतदां, साबिक़ एमएलए जनाब शेख रशीद शेख शफ़ी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और अभी हम लोग उनकी तदफीन से फ़ारिग़ हुए हैं। मरहूम खूबियों के आदमी थे। उन्होंने गरीबों की हमदर्दी में मुख्तलिफ़ काम अंजाम दिए और गुर्बत से अपना सफ़र शुरू करके अपनी मेहनत के ज़रिए एक मकाम तक पहुँचे। हदीस पाक में ये बात आई है
اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، کہ جب لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی نیکیاں اور خوبیاں یاد کیا کرو، ان کی برائیوں اور ان کی غلطیوں سے زبان کو روک لو۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں جہاں تک ہمارا علم ہے وہ غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کی ہمدردی رکھتے تھے۔ مختلف منصب تک پہنچنے کے باوجود ان کے اندر انکساری تھی اور سادہ زندگی گزارنے کے وہ عادی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھرا پورا خاندان دیا، چاہنے والے، محبت کرنے والے دیے، اور پھر زندگی کے آخری حصے میں مختلف علالت کی اور بیماری کی تکلیف جھیل کر وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ انسان پر آزمائش آتی ہے اس کی جان، مال، اولاد کے سلسلے میں، یہاں تک کہ وہ گناہ سے پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ یقیناً شیخ رشید صاحب کا گزر جانا صرف ان کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ پورے شہر کے لیے، ریاست کے لیے بڑا سانحہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ رشید صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ اور ان سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات کی خدمت میں اپنی طرف سے، ان اداروں کی طرف سے جن سے میرا تعلق ہے، تمام مدارس کی طرف سے، ملی اور سماجی تنظیموں کی طرف سے، بالخصوص جمعیت علماء سلیمانی چوک جس کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، معہد ملت اور دیگر تمام مدارس اور تمام دینی، ملی، سماجی تنظیموں اور اداروں کی طرف سے تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ارشاد فرماتے تھے، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ جو اللہ نے لیا وہ اللہ کی امانت تھی، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر جاندار کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ جاتا ہے، اس لیے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ شہر کے لوگوں کو انہیں دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے اور ان کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔